एहतसाम सिद्दीकी मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में फांसी की सजा से बरी होने वाले पहले शख्स। जब जेल गए तब 24 साल के थे। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। 19 साल जेल में बिताने के बाद 43 साल की उम्र में जौनपुर जिले के खेतासराय के अपने गांव मनेच्छा पहुंच गए हैं। 21 जुलाई को नागपुर जेल से रिहा होते ही फ्लाइट से मुंबई पहुंचे। वहां एक दिन रुके और 23 को फ्लाइट से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी मां पहुंची थी। पिता बीमार हैं इसलिए नहीं आ पाए। उनके रिहाई पर पूरे गांव में जश्न मना रहे हैं लोग। मिठाई बांटी गई हैं। एहतशाम के घर पहुंचने पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। उनकी पत्नी के खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी है। एहतशाम ने बताया कि मैंने जौनपुर से 1996 में हाई स्कूल और 1998 में इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए 1998 में मुंबई चला गया। वहाँ मुंबई के एक कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। 2001 में मेरा पढ़ाई का 5वां सेमेस्टर चल रहा था। मुंबई के कुर्ला में सिमी यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही एक लाइब्रेरी में मैं पढ़ाई करता था। यह लाइब्रेरी संगठन द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी पहली बार मुझे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही कोर्ट ने इस मामले में मुझे बेल दे दी और केस चलता रहा। पुलिस ने इसी गिरफ्तारी को आधार बनाकर 2006 में मुंबई ब्लास्ट कांड में मुझे आरोपी बनाया था। परिवार के लोगों ने शुरू से मेरा साथ दिया। मैंने सबसे पहले अपने परिवार को सब सच बताया। मेरे लिए सबसे ज़रूरी था उनका मेरे ऊपर भरोसा। इसके बाद मेरे माता पिता, भाई बहन और पत्नी ने शुरू से मेरा साथ दिया। कभी भी किसी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इन लोगों के भरोसे के कारण मुझे ताकत मिलती थी। मैं अपनी पत्नी सवीना को सैल्यूट करूंगा। मैं चाहूंगा कि दुनिया के हर व्यक्ति को ऐसी बीवी मिले। मैं जब जेल गया उससे 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं उन्हें यहीं अपने माँ बाप के पास छोड़कर चला गया था। अचानक इस तरह से मुझे जेल जाना पड़ा। इसके बाद वह लगातार कभी अपने मायके में कभी मेरे घर पर रहीं और मेरा साथ दिया, मेरा हालचाल लिया और आज भी मेरे साथ हैं। वह चाहती तो मुझे और मेरा घर छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया। जब जेल में मुझसे मिलने आई थी तो कहती थी कि कितनी भी दिक्कत आए, जब आपने कुछ नहीं किया है तो आप जरूर रिहा होंगे। आज उनके भरोसे की जीत हुई है। मैं अब कुछ काम करके आगे की जिंदगी के बारे में सोचूंगा। जब जेल गया था मैं, उस समय में माँ पिता, दोनों छोटे भाई, एक छोटी बहन और पत्नी ही घर में बड़े लोग थे। बड़ी बहन की शादी मुझसे पहले हो गई थी। जब लौटा हूँ तो पिताजी को पैरों की तकलीफ हो गई है। इसी वजह से वह मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाए, पर मेरे पहुँचने पर बहुत खुश हुए। मेरे दोनों भाई रुस्तम और मुस्तकीम की शादी हो गई है। उन दोनों ने मुंबई में ब्लेड मशीन का काम शुरू कर दिया है। वह मुझसे मिलने के लिए आते रहते थे। उनके दोनों के परिवारों से मैं अब मिल पा रहा हूँ। मेरा एक भतीजा 11 साल का और एक भतीजी 5 साल के हो गए हैं, जिसे अब मैं मिल रहा हूँ। अब मेरी छोटी बहन की शादी होना बची है। सब कुछ अगर सही से रहा, ठीक ठाक रहा, तो उसका निकाह मैं अपने हाथों से अपने घर पर धूमधाम से कराऊंगा। एहतशाम ने बताया कि जब कोई त्योहार पड़ता था या परिवार के लोग मिलने आते थे तो मुझे लगता था कि काश मैं बाहर होता। मेरे भाइयों की शादी हुई तो इस बात की खबर भी मुझे जेल में रहते ही पता चली। यह सब पल अब दोबारा नहीं लौटेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। जेल में बंद होने से पूरी दुनिया ही सीमित हो गई थी। पता ही नहीं चला था कि बाहर का माहौल कैसा होगा। अब जब बाहर आया हूँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। इन्हें समझने में अभी बहुत समय लग जाएगा। मुंबई में हायर एजुकेशन के लिए गया था। वहाँ मेरे बीटेक के लास्ट ईयर के दौरान मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि इसका संचालन कौन कर रहा है।
वहां अचानक पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अगले ही दिन मुझे रिहा कर दिया गया। यही गिरफ्तारी बाद में ट्रेन ब्लास्ट मामले में मेरी गिरफ्तारी का कारण बन गई। हालांकि इस केस में 2014 में मैं बरी हो गया था। कोर्ट ने कहा कि यह पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं पता था प्रतिबंध के बारे में। कम से कम आप लोगों को 24 घंटे का समय देना चाहिए था लाइब्रेरी खाली करने के लिए। ट्रायल के दौरान मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केस शुरू होने के बाद भी यह समस्या थी कि केस का नंबर ही नहीं आ रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मेरा नंबर कोर्ट में आया। इसके लिए मैंने अल्लाह से दुआ भी की थी। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, हम भी अपनी तैयारी किए हुए हैं। हम निर्दोष हैं, ऐसे में मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। किसी के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत तो आज़ादी छीन जाना होती है। जेल में शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं था। कुछ ज्यादती भी मेरे साथ हुई, जैसे कि कम लोगों से मिलने देना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोग मुझसे परिचित होते गए। फिर लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आता चला गया। उन लोगों ने जाना कि मेरा व्यवहार सही है। कुछ समय बाद मुझे जेल में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस दौरान मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज़रूर बाधित हुई। मुझे पढ़ाई के लिए उस समय छूट नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद अधिकारियों द्वारा मुझे पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी भी उपलब्ध कराई गई और मुझे मुंबई से नागपुर जेल भेज दिया गया। सबसे पहले मैंने कुरान पढ़ना शुरू करा। इसके बाद 19 सालों में मैंने कुल 7 डिग्रियां, 13 सर्टिफिकेट और 3 डिप्लोमा किए। इन डिग्रियों में BA सोशोलॉजी, MA सोशोलॉजी, इंग्लिश से MA, पॉलिटिकल साइंस से MA, MBA HR, बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज और LLB अभी जारी है। मैं जेल में रहते हुए बिजनेस लॉ, साइबर लॉ, डिजास्टर मैनेजमेंट, गाइडेंस, ह्यूमन राइट्स, उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तमाम विषयों पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स लिए हुए हूँ। जेल में रहते हुए ही मैंने हॉरर सागा नाम की एक बुक लिखी है। इसमें जेल में लोगों के साथ होने वाले व्यवहार का जिक्र किया गया है। मैं अभी LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसे पूरा करने के बाद आगे के जीवन के बारे में सोचना शुरू करूँगा। पहले तो कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहकर सब कुछ जानना है कि इन 19 सालों में क्या क्या हुआ। टेक्निकली बहुत चीज़ बदल गई हैं, वह सब सीखना है। अपने भतीजी से बहुत बातें करनी हैं। मेरे पिताजी बीमार हैं, उनकी देखभाल करनी है। मेरे आने से सब लोग बहुत खुश हैं। बेटे के पहुंचने से बेहद खुश नज़र आ रहे पिता कुतुबुद्दीन ने बताया कि हमने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरा बेटा बेकसूर है। आज सच की जीत हुई है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा 19 साल बाद मेरे पास घर वापस आया है। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।